हेलो माय गाइस, माई सेल्फ मिस्टर दीपक। देखिए, वीडियो पार्ट 7 में मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है इन्वेंट्री। देखिए, इन्वेंट्री में लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। पीस में ख़रीदना, पीस में बेचना, ये तो एक सिंपली फॉर्मेट है, इसको कोई भी कर सकता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ आती है इन्वेंट्री में? जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने कोई आइटम किलोग्राम में ख़रीदा और मैं ग्राम में बेचना चाहता हूँ, तो उसे कन्वर्ट करने में मुझे दिक्कत आती है। जैसे सपोज़ करो कि मैंने बॉक्स में कोई आइटम ख़रीदा, अब बॉक्स में मेरा परचेज़ का बिल आया, अब मुझे पीस में बेचना है, उस बॉक्स को पीस में किस तरीके से कन्वर्ट करना है, तो यहाँ मुझे दिक्कत आती है। तो ये सारी दिक्कतें मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जाकर बताऊँगा, सॉल्व कराऊँगा कि एक एक पॉइंट आपको कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अगर देखिए हमें कोई भी चीज़ें दिक्कत आती हैं, समझ में नहीं आती हैं, तो हमें अपने सीए, एडवोकेट या किसी का भी सहारा लेना पड़ता है और पूछना पड़ता है कि सर हम क्या करें। सपोज़ कीजिए कि मैंने 100 पीस ख़रीदे एग्ज़ाम्पल के लिए, और मुझे उन 100 पीसों को कि मुझे बॉक्स में बेचना है। तो देखिए, आपने जब इन्वेंट्री बनाई, वो पीस की बनाई, अब मुझे इन्वेंट्री सेल करनी है, बॉक्स में करनी है, तो बॉक्स में मैं किस तरीके से सेल करूँगा, उसको कन्वर्ट किस तरीके से किया जाता है, मीटर को किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। सपोज़ कीजिए कि मैंने 50 लीटर कोई भी लुब्रिकेंट ऑयल ख़रीदा, अब मुझे ग्राम में बेचना है, मुझे पीस में बेचना है, तो देखिए लीटर को पीस में कन्वर्ट किस तरीके से करना है। तो इस तरीके से इन्वेंट्री में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, जिस दिक्कतों को मैं आपको सॉल्यूशंस मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जाकर बताऊंगा। एक चीज़ अब मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि ये मेरा दीपक अकाउंटिंग वर्क एक प्रोफेशनल अकाउंटिंग का कोर्स है। टोटल 100 वीडियो लॉन्च होंगी। मेरे हर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है। आप मेरा कॉलिंग फैसिलिटी जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ 100 वीडियो तक, 100 वीडियो के बाद मैं कॉलिंग फैसिलिटी को बंद कर दूंगा, केवल मेरी व्हाट्सअप फैसिलिटी चालू रहेगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर कीजिए जिनको वास्तव में कुछ चीज़ सीखना है, कुछ चीज़ करना है। देखिए, ये वीडियो ज़रूरी नहीं है कि कोई स्टूडेंट के लिए भी है, ये वीडियो व्यापारी लोगों के लिए भी है, जो व्यापारी अपने सेल्फ से इन्वेंट्री का किसी के साथ बिल बनाते हैं। चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर। जैसा कि मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गया हूँ। कंप्यूटर स्क्रीन पर आने के बाद मैं अपने टैली को ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने अपने टैली को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद मुझे F1 प्रेस करना है और मुझे जिस कंपनी में काम करना है उस कंपनी में मुझे एंटर मारना है। ये मैंने कंपनी खोल ली है टाटा ग्रुप, जिसमें मैंने आपको सेल, परचेज, बाकी पेमेंट, रिसीव जो सारा बताया था, इसी कंपनी में मैं आपको सारा सब कुछ बताऊंगा। आज मेरा टॉपिक है इन्वेंट्री के बारे में। इन्वेंट्री मतलब जटिल से जटिल इन्वेंट्री को आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करना है उसके लिए देखिए, इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन पे जाएंगे। इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन के बाद आप स्टॉक ग्रुप पे जाइए। स्टॉक ग्रुप का मतलब होता है कि जैसे कि जिस आप कैटेगरी का आइटम बेच रही हो, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है या मस्टर्ड ऑयल्स है या मोबाइल हैं, तो उसके हमें कैटेगरी, या ड्राई फ्रूट्स हैं उसकी हमें कैटेगरी का ग्रुप इसमें तैयार करना पड़ता है। जैसे मैं इसमें आना, डिस्प्ले आना, हुई चीज को देखना, ऑल्टर मतलब होता है मुझे किसी भी अगर मेरे ग्रुप में गलती हो गई है तो उस गलती को सही करना मुझे बनाना है। मैं इसमें क्रिएट पे ऑप्शन करूंगा। मैं पहला ऑप्शन बनाता हूं इसमें मोबाइल। देखिए, मोबाइल मैंने बनाया है, मोबाइल मेरा बन चुका है, तो मैं इसको मोबाइल्स कर दूंगा। ठीक है, अंडर ये किस में जाएगा तो प्राइमरी में ही छोड़ दो। अगर देखिए, जिस प्रोडक्ट को मैं बेच रहा हूं, एक बात को ध्यान से सुनना, जिस प्रोडक्ट को मैं बेच रहा हूं अगर उस प्रोडक्ट के HSN कोड सेम है, जैसे कि मोबाइल, जितने भी मोबाइल होते हैं, चाहे वो सैमसंग का मोबाइल हो, वीवो का मोबाइल हो, ओप्पो का मोबाइल हो, किसी भी सीरीज का आपका जिस भी सीरीज का मोबाइल हो, सारे सीरीज के HSN कोड सेम रहते हैं और परसेंटेज भी सेम रहते हैं। तो मुझे हर प्रोडक्ट पे GST ना लगाते हुए मैं ग्रुप में GST लगा दूंगा और मोबाइल्स के ग्रुप में उन सारे आर्टिकल को मैं डालता रहूंगा, तो ऑटोमेटिक उसमें वो HSN कोड और परसेंटेज अपने आप सेट हो जाएगा। मैं इसमें यस कर देता हूं। यहां मैं डाल देता हूं मोबाइल।
यहाँ मुझे HSN कोड डालना है। मोबाइल का HSN कोड होता है 85171300। ये मैंने HSN कोड डाल दिया है। HSN कोड देखिए 6 अक्षर का डालना मैंडेटरी होता है, 4 अक्षर का हम HSN कोड नहीं डालते हैं। 6 डाल सकते हो, 8 डाल सकते हो। यहाँ मैं एंटर मारूंगा। यहाँ देखिए मुझसे पूछा जा रहा है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो क्या है, एग्जेम्प्ट है, निल रेटेड है, टैक्सेबल है। देखिए केवल एग्रीकल्चर को छोड़कर अधिकांश सारे 99 प्रोडक्ट सारे आपके टैक्सेबल प्रोडक्ट होते हैं। मैं इसमें टैक्सेबल पर क्लिक कर देता हूँ। मोबाइल की कैटेगरी क्या है, देखिए 18% की कैटेगरी है। HSN कोड रेट को डिफाइन करता है। गवर्नमेंट ने हर किसी आर्टिकल के अलग अलग HSN कोड बना रखे हैं। मोबाइल का एक ही HSN कोड है। जितने भी मोबाइल हैं वो सारे एक ही HSN कोड पर बिकते हैं। इसको मारकर देखिए 9% सेंट्रल CGST, 9% SGST। मतलब जो अगर मैं अपने माल को लोकल में यूपी के अंदर बिकूंगा तो CGST और SGST मुझे लगाना पड़ेगा। CGST 9% सेंट्रल को जाएगा और 9% स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। ये टैक्स को 2 रेटों में डिवाइड किया जाता है। अगर मैं यूपी से बाहर माल बिकूंगा तो IGST का मैं इस्तेमाल करूंगा, जो पूरा की पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को कुछ नहीं जाता। इसमें मैं सेव कर दिया है। ग्रुप पे ही मैंने देखिए GST सेट कर दिया है, मैंने सेव कर दिया। अब मैं आपको 1-2 आइटम बनाकर दिखा देता हूँ। आइटम किस तरह से एक बनाऊंगा, अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाऊंगा, स्टॉक आइटम पर जाऊंगा, क्रिएट करूंगा। जैसे मैंने यहाँ डाला सैमसंग XY, कोई मोबाइल का नाम ले लिया। अंडर ये में जाएगा मोबाइल्स में, जो मैंने अभी तैयार किया था। मोबाइल्स में गया है, ठीक है। कैटेगरी को नो कर दूंगा। अब मुझे देखिए मोबाइल्स जहां तक है किलोग्राम में नहीं खरीदा जाता, पीस में, जहां तक मोबाइल है पीस में खरीदा जाता है। मैंने पीस को सेलेक्ट कर दिया है। प्लीज सेलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ GST का इंफॉर्मेशन डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ग्रुप में, जिस ग्रुप में के अंडर में मैंने लिया है उस ग्रुप में ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ। तो इसको मैं सेव कर दूंगा। मैंने सेव कर दिया। अब मैं आपको दूसरा एक ग्रुप बनाकर दिखाता हूँ। जैसे मैं आपको ग्रुप बना के दिखाता हूँ। इन्वेंट्री में गया, स्टॉक ग्रुप में गया, स्टॉक ग्रुप के बाद मैं ऑल्टर में जाता हूँ। देखिए एक मैंने ग्रुप बना रखा है इसमें ड्राई फ्रूट्स का। मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा, मैंने बना रखा है। मैंने ऑल्टर से आपको दिखा दिया है। ड्राई फ्रूट्स डाला है। ड्राई फ्रूट्स के बाद मैंने ड्राई फ्रूट्स को ड्राई फ्रूट्स के अंडर में डाला है। और देखिए यहाँ मैंने कोई रेट परसेंटेज सेट नहीं की है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स के अंदर हर कैटेगरी अपने अलग अलग परसेंटेज पे आती है। जैसे कि एलमोल्ड 12% की कैटेगरी में आता है, आपका कैशुए 5% की कैटेगरी में आता है, आपका किशमिश 5% की कैटेगरी में आता है। तो हर किसी की कैटेगरी अलग अलग होती है और हर किसी का HSN भी अलग अलग होता है। इसलिए मैं ग्रुप में, इसके ग्रुप में GST की रेट सेट नहीं करूंगा, वो रेट मैं आइटम पर सेट करूंगा। इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं देखिए यूनिट में जाऊंगा। यूनिट ऑफ मेजर का मतलब होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचना चाहते हो, पीस में बेचना चाहते हो, लीटर में बेचना चाहते हो, मीटर में बेचना चाहते हो। जाहिर बात है ड्राई फ्रूट्स को मैं अलग अलग कैटेगरी में, पीस में भी बेचूंगा, मीटर में, सॉरी पीस में भी बेचूंगा, किलोग्राम में भी बेचूंगा। तो मैं यूनिट बना लूंगा। यूनिट मैंने बना रखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मैंने किलोग्राम की यूनिट बना रखी है, एक मैंने पीस की लिए यूनिट बना रखी है, ठीक है। बनाने के बाद मैं अब स्टॉक आइटम बनाता हूँ। स्टॉक आइटम बनाता हूँ मैं फॉक्स नट बनाता हूँ। फॉक्स नट, देखिए फॉक्स नट का मतलब होता है मखाना। अंडर में फॉक्स नट्स मेरा बना हुआ है तो उसको फॉक्स नट्स कर देता हूँ। डुप्लीकेट एंट्री लेजर नहीं बनाए जाते हैं। फॉक्स नट्स किस में चला गया, ड्राई फ्रूट्स के अंडर में। देखिए इसको नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। अब देखिए मुझे करना क्या है, F12 अपना प्रेस करना है। F12 प्रेस करने के बाद स्टॉक आइटम कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन ओपन होता है। इसमें जितने भी ऑप्शन हैं सबको मुझे यस कर देना है। सबको यस करने के बाद जो जो मेरे आइटम काम के हैं मुझे उन पर अपना वर्किंग करनी है, और जो आइटम मेरे काम के नहीं हैं उनको मुझे छोड़ देना है।
मैं यहाँ आ जाता हूँ, ड्राई फ्रूट्स ले लिया। कैटेगरी मेरी देखिए, मेरे में क्या है कि जो नट्स है, फॉक्स नट्स है, मैं किस में खरीद रहा हूँ, केजी में खरीद रहा हूँ कि मैं केजी किलोग्राम में खरीद रहा हूँ। मैंने किलोग्राम सेलेक्ट किया। अब देखिए अल्टरनेटिव यूनिट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि देखिए किलोग्राम को खरीदी हुई चीज को मुझे पीस में बेचना है। सपोज कीजिए जो आपके फॉक्स नट के 250 ग्राम का जो पैक्ट आता है वो 250 ग्राम के हिसाब से आता है और वो पीसेस में बेचा जाता है। बहुत से लोग उससे खुला भी बेचते हैं, हम पीस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ मैं इसको पीस कर दूंगा। अब देखिए ये मुझसे क्या पूछ रहा है, वेयर, मतलब आप मुझे पहली को ये बताना है कि 4 पीस इज इक्वल टू 1 kg, 250 इंटू 4 इज इक्वल टू 1 kg। मैंने यहाँ डाल दिया 4, यहाँ डाल दिया 1 kg। यहाँ मैं एंटर मार देता हूँ। बैच नंबर, देखिए बैच नंबर क्या होता है, हर प्रोडक्ट का बैच नंबर एक अलग होता है। बैच नंबर इतना मैंडेटरी नहीं होता है। बैच नंबर मेडिसिन के अंदर मैंडेटरी होता है। बैच नंबर हमें मेडिसिन के जब हम खाते बनाएंगे, स्टॉक बनाएंगे, जैसे कि तरह तरह की मेडिसिन होती है, वहां हम बैच नंबर का यूज करेंगे। ड्राई फ्रूट्स वगैरह में बैच नंबर का यूज हम नहीं करेंगे। यहाँ एंटर मार देते हैं। यहाँ इंटर मारने के बाद देखिए ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका वो है पॉइंट। इसमें क्या लिखा है, सेट स्टैंडर्ड रेट। सेट स्टैंडर्ड रेट का मतलब है, मैं इसको यस करूंगा। ये मुझसे पूछ रहा है कि आपका कॉस्टिंग क्या है, मतलब आप किस डेट में किस माल को किस रेट पे खरीदोगे। मैंने कहा 15/4/2022 को मैं इस माल को 200 रुपये केजी के हिसाब से खरीदूंगा। अब मुझसे ये पूछ रहा है स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, मुझे बेचना किस रेट से है। 16/4/2022 को मैं इसको 300 रुपए के हिसाब से बेचूंगा। 300 रुपए के हिसाब से बेचूंगा। तो देखिए जब मैं 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख कोई भी तारीख इसमें डालूंगा तो ऑटोमेटिक इसके अंदर फीचर्स ये ऑन हो जाएगा। अब मैं और भी डेट डाल देता हूं, जैसे मैं सपोज कीजिए 1 मई 2022 से मैं इसको 300 की जगह पे 400 रुपए बेचूंगा। मैंने 400 डाल दी। इस तरीके से मुझे जिस रेट में रेट का रिफ्लेक्शन आता है तो मैं इसमें डाउन भी कर सकता हूँ, रेट का रिफ्लेक्शन अप होता है तो मैं इसे अप भी कर सकता हूँ। इसमें ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होगी स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस इसमें डालने के बाद। इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब मैं यहाँ देखिए मेन पॉइंट पे आ गया। मुझे जीएसटी का रेट मुझे इसमें सेट करना है। जीएसटी का रेट मुझे इसलिए सेट करना है कि हर किसी ड्राई फ्रूट्स में हर किसी प्रोडक्ट के कैटेगरी के रेट अलग अलग होते हैं। यहाँ मैं डाल देता हूँ ड्राई फ्रूट्स, ये मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया। HSN कोड आप इसमें कोई भी ले सकते हो, 8512 जो उसका चल रहा है वो HSN कोड ले सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए मेरे इस HSN कोड को आप सही नहीं मानना, ये मैंने एक एग्जांपल बताया है। मेरे को यहाँ पर टैक्सेबल लेना है। टैक्सेबल के बाद मुझे फॉक्स नट का रेट ऑफ परसेंटेज क्या है, 5%। देखिए 2.5% में ये कैलकुलेट हो गया। इसको मैं सेव कर दूंगा। बाकी मुझे और ऑप्शंस की जरूरत नहीं है। अगर जिस ऑप्शंस की आपको जरूरत हो उसमें आप इसमें कैलकुलेशन करने के साथ साथ इसमें उस चीज को सेट कर सकते हो। मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद एक मैं चीज और बना लेता हूँ। सपोज करो मैंने कोई भी मस्टर्ड ऑयल मैंने खरीदा, या सरसों का तेल मैंने खरीदा, या मैंने रिफाइंड खरीदा, या मैंने देसी घी खरीदा। जब मैं यहाँ डाल देता हूँ देसी घी। देसी घी डाल सकते हो या आपको जैसा अच्छा लगे वैसा डाल सकते हो। मैं देखिए देसी घी को मैं यहाँ आ गया, ये मेरा किस में जाएगा, ये ऑयल में जाएगा। मैं इसको ऑयल में डाल देता हूँ। कैटेगरी मैंने ले ली है, नॉट एप्लीकेबल। अब मैं देसी घी को किस चीज में खरीद रहा हूँ, किलोग्राम में खरीद रहा हूँ कि लीटर में खरीद रहा हूँ। मैं देसी घी लीटर में खरीद रहा हूँ। अब लीटर में खरीद रहा हूँ, लीटर को खरीदी हुई लीटर को मुझे कैसे बेचना है, किलोग्राम में बेचना है, किस में बेचना है। अगर लीटर को लीटर में बेचना है तो मुझे लीटर सेलेक्ट कर देना है। पीस में बेचना है तो मुझे पीस लेना है। अल्टरनेटिव यूनिट का मुझे पीस में बेचना है। देखिए अब ये मुझसे पूछ रहा है कि कितनी यूनिट को मिलाकर 1 लीटर तैयार होता है। मैंने कहा कि 4 पीस को मिलाकर 1 लीटर आपका तैयार होगा। इस चीज को ध्यान रखना।
फिर वही आ गया स्टैंडर्ड रेट में 1.4 को ले लेता हूँ, देसी घी का रेट मैंने ले लिया है यहाँ 400 रुपीज़ पर लीटर। यहाँ मुझे 2 अप्रैल में ले लेता हूँ, 2 अप्रैल से मैं इसको बेचना स्टार्ट करूँगा और मैं यहाँ डाल देता हूँ 500 रुपीज़ पर केजी। यहाँ मैं डाल देता हूँ 15 मई को मुझे इस देसी घी को मुझे कितने में बेचना है, 600 में। 600 मैंने ले लिया है, मैंने एंट्री मार दिया। बाकी मुझे ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। देखिए जीएसटी वाले ऑप्शन पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जब मेरा जीएसटी का चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगा तो जीएसटी में मैं आपको रेगुलरली एक एक पॉइंट में आपको बताऊंगा। अभी आपको जटिल से जटिल इन्वेंट्री को सॉल्व करना सीखना है। ये मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा देता हूँ। मैं देखिए ट्रांजेक्शन एंट्री पे गया, ट्रांजेक्शन एंट्री के बाद मैं परचेज पर गया, परचेज पर में आने के बाद मैंने यहाँ पे 2/4/2022 को मैंने सेलेक्ट किया। डेट की शॉर्ट की होती है F2 दबाने से मैं डेट डाल सकता हूँ। मैंने डाल दिया। मैं यहाँ कोई भी बिल नंबर ले लेता हूँ, एग्जाम्पल के लिए यहाँ डेट ले लेता हूँ, कोई भी पार्टी ले लेता हूँ जिससे मैं खरीद रहा हूँ। और देखिए जीएसटी परचेस है। जीएसटी परचेस के बाद मेरे यहाँ पे क्या आ जाता है, देसी घी आ जाता है। देखिए देसी घी आ गया। देसी घी मैंने क्या है कि 25 लीटर देसी घी खरीदा। 25 लीटर, देखिए 25 लीटर के नीचे आप देख सकते हो कि 25 लीटर का मतलब 100 पीसेस ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। और देखिए रेट भी ऑटोमेटिक आ गई है आपकी 400 रुपए रेट। ठीक है, 400 रुपए रेट आ गई है। मैं भी इसमें जीएसटी वगैरह सेट नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल आपको इन्वेंट्री का ऑप्शन दिखा रहा हूँ। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब सपोज करो कि ये मुझे देसी घी मुझे 16 मई में मैंने ये खरीदा, 16 मैंने अब ये बेचा है। मैंने रेट स्टैंडर्ड रेट इसकी 200-400 रुपए ही डाली थी। अब मैंने सेलिंग स्टैंडर्ड रेट इसमें चेंज की थी। तो सेलिंग के लिए मैं F8 दबाऊंगा, सेल वाले ऑप्शन पे आ गया। यहाँ पर मैं किसी भी पार्टी को ले लेता हूँ। लेने के बाद मैं जीएसटी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ मैं देसी घी ले लेता हूँ। देसी घी देखिए मैं 2 तारीख को बेच रहा हूँ। यहाँ मैं बेच रहा हूँ 2 यूनिट। 2 यूनिट का मतलब 2 लीटर का मतलब 8 पीसेस मैं यहाँ बेच रहा हूँ। देखिए रेट मेरी ऑटोमेटिक सेट हुई है 500 रुपए। इस चीज का ध्यान रखना। जब मैंने इसका लेजर बनाया था, इन्वेंट्री बनाई थी, तो मैंने स्टैंडर्ड रेट डाली थी 500 रुपए। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब मैं सपोज करो देसी घी मैंने 25 मई को बेचा, 25 मई को बेच रहा हूँ। फिर इसी देसी घी को यहाँ में आ गया, जीएसटी मैंने ले लिया। यहाँ मैं डालता हूँ देसी घी डाल देता हूँ। मैं 3 लीटर में देसी घी बेच रहा हूँ। तो देखिए 600 रुपए ऑटोमेटिक आ गया। अब देखिए ऑटोमेटिक कैलकुलेशन क्यों हो रही है कि जब मैंने इन्वेंट्री बनाई थी तो मैंने उसमें अल्टरनेटिव यूनिट डाली थी और स्टैंडर्ड रेट मैंने पहले से ही उसके अंदर सेट कर दी थी। स्टैंडर्ड रेट सेट करने से हमें देखिए भूल नहीं पड़ती है कि किस तारीख को किस रेट से और किस भाव से हमें माल को बेचना है। वो ऑटोमेटिक टैली कैलकुलेशन कर देती है। 3 लीटर का मतलब हो गया 12 पीसेस मैं इसके बेच रहा हूँ। मैं इसको सेव कर देता हूँ। इसी तरीके से मैं कोई देखिए अब मैं परचेज कर लेता हूँ। F9 दबाकर मैं परचेज ना कर लेता हूँ। बिल नंबर डाल देता हूँ 1 2 3। मैंने यहाँ 25 मई ले लिया है। यहाँ मैं कोई पार्टी ले लेता हूँ। पार्टी लेने के बाद इसको सेव कर, पार्टी लेने के बाद अब मुझे देखिए यहाँ मुझे मोबाइल मैंने जो बनाया था सैमसंग का मोबाइल बनाया था। सैमसंग का मोबाइल पीस में बनाया था, तो पीस में 12 पीस मैंने खरीदे। किस रेट के हिसाब से खरीदे या मुझे रेट डाल देनी है। यहाँ मुझे स्टैंडर्ड कॉस्ट का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि मोबाइल का रिफ्लेक्शंस, मोबाइल हम जिस डिस्ट्रीब्यूटर जिस होलसेलर से मोबाइल परचेज कर रहे हैं वहां से रेट डिफरेंस का या रेट डाउन का वहां से हमें क्रेडिट नोट मिलता है। इसलिए स्टैंडर्ड रेट का हम इसमें इस्तेमाल नहीं करते हैं। मोबाइल की तरीके से बिकता है। जो मैंने अब पीस में खरीदा है तो पीस में ही ये बेचा जाएगा। अब मैं जैसे आपको बेच कर दिखा देता हूँ। ये मैंने पार्टी सेलेक्ट कर ली, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव कर लिया है। यहाँ देखिए मोबाइल ऑप्शंस में सैमसंग को ले लेता हूँ। सैमसंग में देखिए 12 पीस अभी खरीदे थे। 12 पीस मैंने 3 के हिसाब से खरीदे थे।
ये मैंने 3000 का खरीदा था, मैं इसको 3500 का बेच रहा हूँ, ये मैंने बेच दिया। ठीक है, तो आपका मैंने आपको लीटर में बता दिया, पीस में बता दिया। अब मैं बताऊंगा आपको किलोग्राम में। किलोग्राम के लिए देखिए मैं F9 का ऑप्शन का सिलेक्ट करता हूँ। 25 मई को मैं इसमें कोई भी माल परचेज करता हूँ, बिल नंबर डाल दिया, डेट डाल देता हूँ, पार्टी का नाम ले लेता हूँ। लेने के बाद मैं जीएसटी ऑप्शन को ले लेता हूँ। यहाँ पे मुझे क्या लेना है, फॉक्स नट लेना है। देखिए फॉक्स नट को मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मुझे देखिए 4 केजी फॉक्स नट खरीदना है। 4 केजी मैंने खरीदा। 4 केजी का मतलब होता है 5 आपके 16 पीस। 16 पीस मतलब 250 ग्राम के जो आपके पीस होते हैं। पैकेट्स जो रेडीमेड पैकेट्स आते हैं वो 250 ग्राम के आते हैं। 4 केजी में 250 ग्राम के पैकेट 16 कैलकुलेट होते हैं। देखिए इसने ऑटोमेटिक 16 कैलकुलेशन कर दिया है। आप इस चीज का बस ध्यान रखना। इस तरीके से अल्टरनेटिव यूनिट का हम इस्तेमाल करते हैं। अब मैं इसको बेचूंगा। बेचने के लिए मैं कोई पार्टी ले लेता हूँ। पार्टी लेने के बाद मैं जीएसटी में ऑप्शन में आ जाता हूँ। मैं फॉक्स नट को मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। फॉक्स नट पे मैंने 1 लिया। 1 लेने का मतलब मैंने 1 केजी बेचा है, मतलब 4 पीसेस मैं इसमें बेच रहा हूँ। तो देखिए 4 पीसेस बेच रहा हूँ और मैं इसमें अब इसको सेव कर देता हूँ। ये होती है आपकी इन्वेंट्री। किसी भी तरीके से कैसी भी इन्वेंट्री आप इसमें मेंटेन कर सकते हो। अपने अकॉर्डिंग इन्वेंट्री मेंटेन की जाती है। इन्वेंट्री मेंटेन करने में किसी भी स्टूडेंट्स को, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है। पर्सनल मोबाइल नंबर का मेरा कॉलिंग फैसिलिटी का और व्हाट्सएप फैसिलिटी का आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आपको एक बार और बता देता हूं, दिस इज अ प्रोफेशनल अकाउंटिंग वर्क। प्रोफेशनल अकाउंटिंग कोर्स है जिसके अंदर मैं देखिए वीडियो के साथ साथ मैं आपको लाइव अर्निंग वीडियो करने वो भी बताऊंगा कि वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जिसके अकॉर्डिंग आप अर्निंग कर सकते हो। आप देखिए YouTube पर बहुत सारी ऐसी वीडियो, फेक वीडियो पड़ी हुई हैं। 5 मिनट काम कीजिए 1 लाख रुपए महीना कमाइए, 10 मिनट का काम कीजिए 20 लाख रुपए महीना कमाइए, वो सब फेक वीडियो हैं। अगर 5 मिनट का काम करने से, 10 मिनट काम करने से वास्तव में 1 लाख 20 लाख रुपए कमाए जाते तो देखिए हमारा देश कभी भी पिछड़ी देश में नहीं कहलाता। हर व्यक्ति रोजगार होता, हर व्यक्ति 5 मिनट काम करता, 1 लाख रुपए कमाता और मुंह छो बताओ देता और खाना पीना खा के आराम से सो जाता। ऐसा कुछ नहीं होता है। वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म होते हैं, सारे प्लेटफॉर्मों पर मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत पर ही आप पैसा कमा सकते हो। अगर किसी को भी मेरे दीपक अकाउंटिंग वर्क के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब मैं वीडियो पार्ट 8 लॉन्च करूंगा। पार्ट 8 में मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस किस चीज के बारे में आपको बताना चाहता हूं। पार्ट 7 मेरा इन्वेंट्री का था। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप मुझसे कॉलिंग फैसिलिटी के द्वारा मुझसे चीजें पूछ